नमस्कार, आप देख रहे हैं JTN न्यूज इंडिया। और आज की बड़ी खबर, जिला परिषद कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती शारदा सिंह ने की। बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। श्रीमती शारदा सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिनका पुराने 3 या उससे अधिक कार्य अधूरे हैं, उन्हें नए कार्य के टेंडर में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में भविष्य की विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई और उनकी रूपरेखा तैयार की गई ताकि आने वाले समय में जिले में विकास कार्यों को और तेजी व पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा सके। अध्यक्षा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करें और यह सुनिश्चित करें कि हर योजना समय पर पूरी हो ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके। इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य जिला परिषद द्वारा संचालित विकास कार्यों को गति देना और उन्हें अधिक प्रभावी बनाना था। सब मिलकर के समीक्षा ले रहे थे कि योजना की क्या स्थिति है, क्योंकि कुछ बहुत पुरानी योजनाएं जो कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो क्या कारण है। कुछ का लैंड का डिस्प्यूट था, कुछ मामला बारिश की वजह से कुछ रुके। इसका समीक्षा था कि कितने सदस्य के कितने काम पेंडिंग है और कारण क्या था। और नहीं है कि अभी हॉस्पिटल का जो निकला है टेंडर, सारे जेईओ को निर्देश दिया गया था काम में किसी तरह का कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काम सही समय पे शुरू हो जाना चाहिए, जिसका भी एग्रीमेंट हो गया सही समय शिलान्यास होना चाहिए। सभी लोगों को ऑफिस से जानकारी होनी चाहिए कि शिलान्यास में आना है। उसके बाद काम का रिव्यू हमको हर 15 डेज में चाहिए जेई से एग्जीक्यूटिव से, ताकि काम हमारा स्मूथली चले, अच्छा चले और जल्दी से सारा काम को कंप्लीट किया जाए। कोई स्पेसिफिक योजना जिसको आप लोग वरीयता दी है? जी, अभी तो हॉस्पिटल वाला काम है जिसमें कि हम लोग को ऊपर प्रेशर है कि इसको जल्दी से हम लोग को शुरू करा के काम कराना है, ताकि और आगे काम हम लोग के पास आ चुके। और बहुत सारे सदस्य के 20-21 के कुछ काम हैं कि पेंडिंग है। कहीं अभी पूछने में पता चला कहीं जमीन का विवाद है, तो ये लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं और पहले हम लोग को योजना हो जाता। तो अभी हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि जो भी सदस्य का योजना पेंडिंग हो गया, नहीं हो पाया जमीन की वजह से, तो पहले जब योजना आए तो जेई जाकर के स्पॉट पे देख लेकर क्या स्थिति है, वहाँ पे जमीन अवेलेबल है कि दूसरे योजना के द्वारा वो टेकअप कर लिया गया, ताकि काम में रुकावट ना हो और सारे काम को समय पर कंप्लीट किया। योजनाओं में जो गड़बड़ियां होती है उनकी शिकायत भी आप लोगों के पास आती होगी, उस पर भी आप लोग कुछ बातचीत हुई? जी, उस पर भी बातचीत हुई है कि कुछ है काम कि कहीं उनका कहना है कि काम अच्छे ढंग से नहीं किया गया है संवेदक पर। किन्हीं का है कि संवेदक समय पे काम को शुरू नहीं किए, काम शुरू तो कर लेते हैं पर उसके बाद वो छोड़ कर चले जाते हैं। सारी चीज़ों पे अभी रिव्यू किया है हम लोगों ने, उसका हल निकाला गया है, आदेश दिया गया है जेई को किनको कैसे करवाना है। ऊपर से फिर 15 दिन के बाद हम लोग ये समीक्षा बैठक करेंगे। सभी को बोला है कि अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरे टेबल पे हर 15 डेज में चाहिए कि आपके साइट का क्या प्रोग्रेस है और काम कैसे चल रहा है। ऐसे लोगों पर गाज भी गिर सकती है अगर? बिल्कुल, अभी हम लोगों ने कहा है कि जो संवेदक को 3 से ज्यादा काम मिले हैं, लिया है, एक ही संवेदक ने 3 या 4 काम ले रखे हैं, काम इनकम्प्लीट है, वैसे संवेदकों पर हम लोग अब कुछ कार्रवाई की जाएगी कि आप अगर 3 से ज्यादा काम लिया, अनकम्प्लीट काम दिखा रहा है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट जो टेंडर होगा उसमें उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं। जैसा कि आपने बताया कि जो धरातल पर योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है, तो आगे उसको लेके जैसा कि आप लोगों ने समीक्षा बैठक किया, 15 दिनों में विजिट की बात कही, जो भी ऐसे लोग हों उन पर किस तरह से आप लोग की निगरानी होगी ताकि जो बेहतर ढंग से धरातल पर ये कार्य उतर सके? देखिए, पहला तो अगर जमीन का मामला, तो मैंने आपको बताया कि जैसे योजना हमारे पास आएंगे माननीय सदस्यों का, तो स्पॉट में जाकर के देखा जाएगा कि वो जगह वहाँ पे है कि नहीं। क्योंकि होता है कि सदस्य को पहले से आया हो रहता है कि ये काम करवाना है, वो कुछ दिन बाद योजना होता है, वो देते हैं योजना, तब तक हो सकता है कि आरईओ के द्वारा रोड बना दिया जाता है, कोई और विभाग उसको टेकअप कर लिया जाता है। तो इससे क्या होगा, जो जमीन का मामला भी सामने आया है कि स्थल नहीं रहने के कारण काम नहीं हो पाए, तो उस पर मुझे लगता है कि वो परेशानी नहीं आएगी। दूसरी परेशानी है कि अगर जेई अपने साइट पे जाए, ना कि फोन पर एक्टिव रहे, अगर साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर काम क्यों नहीं हो रहा है, आधा काम लेकर के संवेदक गायब हो गया, वो नहीं कर रहा है, पेमेंट के इंतजार में बैठा है, तो अगर उनका रेगुलर जाना रहेगा तो भी तो पता चलेगा कि काम वहाँ नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों पे हम लोग संवेदक को बैठा करके इसको दबाव बना सकते हैं। अभी हम लोगों ने एक बैठक रखा है संवेदकों के साथ जिनका काम बहुत सारा पेंडिंग है, हम लोग उनके साथ